प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 को लाल किले की प्राचीर से घोषित जीएसटी सुधारों को मात्र 1 महीने के भीतर लागू कर दिया है। ये मोदी की गारंटी का प्रमाण है जो सदैव पूरी होती है। जीएसटी कम होने से जहां आम आदमी को फायदा होगा, वहीं देश में रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। इसीलिए देश का हर व्यक्ति प्रधानमंत्री के इस क्रांतिकारी कदम का स्वागत कर रहा है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में नागरिकों पर बोझ कम करने और इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जीएसटी में किए गए सुधार को स्वागत योग्य कदम बताते हुए कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में जो जीएसटी कर की स्लैब में भारी कमी की गई है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति और आम जन को इसका लाभ मिलने वाला है। इससे महंगाई भी कम होगी और गरीब व्यक्ति मजबूत होगा। ये पहली बार है कि हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, आम व्यक्ति ने ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये मील का पत्थर साबित होंगे। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने त्योहारों पर लोगों को बड़ी राहत दी। इसका फायदा देश के हर वर्ग को मिलेगा। जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं वो आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, कंपनीज के लिए, इकोनॉमी के लिए, ओवरऑल हरियाणा स्टेट के लिए, ओवरऑल कंट्री के लिए बहुत बढ़िया। जीएसटी के स्लैब्स मात्र 2 रह जाएंगे। उससे क्या होगा, चीज़ों के दाम कम हो जाएंगे, तो वो अपनी एस्पिरेशंस, ख्वाहिशें जो अपने परिवार की वो पूरी कर पाएगा। तो एक बम्पर दिवाली तोहफा हो जाएगा। एडवोकेट आफ्ताब हसन ने कहा कि जीएसटी कम करके प्रधानमंत्री ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। इससे जहां एक तरफ आम आदमी को फायदा होगा, वहीं दूसरी ओर देश में रोजगार बढ़ेगा। इसमें एक आम नागरिक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जो चीज़ें पहले बहुत महंगी होती थी, डबल प्राइस में होती थी, एक तो उनका सबका दाम कम हो गया और ऊपर से जीएसटी कंट्रोल के थ्रू हम यहाँ एक ट्रांसपेरेंसी शो कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस ड्रॉप होता है तो फिर आम नागरिक के लिए कंजम्पशन थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे ही चीज़ें कंजम्पशन होता है, चीज़ों को आम नागरिक कंज्यूम करना शुरू करता है, तो फिर उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ती है। फिर जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है तो फिर आम नागरिकों के लिए वहाँ एक जॉब्स का एक बेनिफिट हो जाता है। किसानों का कहना है कि जीएसटी कम होने से कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाला सभी तरह का सामान सस्ता हो जाएगा, जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। जीएसटी में जो अब चेंजेस सरकार लाने जा रही है, इससे हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हमें खेतों में काम आते हैं, चाहे वो टिलर हो या फिर ग्रास कटर हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो हमें काम आती है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, इसमें जीएसटी में हमें बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो इसके लिए मैं केंद्रीय सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। व्यापारियों का कहना है कि पीएम मोदी ने जीएसटी कम करके जो क्रांतिकारी कदम उठाया है, इससे प्रत्येक आय वर्ग के व्यक्ति को बहुत ज्यादा फायदा होगा। केंद्र सरकार ने ये जीएसटी का दोबारा अवमूल्यन किया है, इसका बहुत बढ़िया असर पड़ेगा, सारे समाज के ऊपर पड़ेगा, सभी चीजों पर पड़ेगा। मैं केंद्रीय वित्त मंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा उन्होंने ये स्टेप लिया है। 1 लाख की बाइक में लगभग 21,000 रुपये जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये दर कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि जीएसटी 6,000 रह जाएगा। इसका सीधा जो लाभ है वो उपभोक्ताओं को मिलेगा और इसकी बिक्री भी ज्यादा बढ़ेगी। और जब बिक्री ज्यादा बढ़ती है तो उत्पादक हैं जो वो और भी ज्यादा, हमारे देश में उत्पादक अपने अपने फैक्ट्रीज या अपने अपने कोई भी जो बिजनेस करते हो आगे लेके आएंगे। अगर हम छोटे दुकानदार की बात करें, जो किराना के व्यापारी हैं, किराना का जो सामान रखते हैं, घी, तेल सहित अन्य बहुत सी चीजें, खाने पीने की चीजें हैं, उनमें जो जीएसटी घटाकर 12 थी पहले 12% 5% कर दिया है, उससे बहुत लाभ मिलेगा।
और एक सरकार ने और बड़ा अच्छा काम किया कि जो नशे की चीजें हैं जैसे सिगरेट है, वाइन है, इस पर जीएसटी बढ़ा दिया है, तो ये बहुत सराहनीय कदम है। कई सारी चीज़ें थी जिनमें 12% जो है जीएसटी हमें पे करना पड़ता था, उसमें से जो 90% चीज़ें हैं उन पे जो है जीएसटी की दरें अब 12% से कम करके सीधा 5% कर दी गई है। तो इससे ये आम बात है कि जनता को, व्यवसायियों को, छोटे मोटे कारोबारियों को, सबको इससे लाभ मिलेगा। तो ये बेशक और बिना किसी संदेह के जो है छोटे मोटे व्यवसायियों, किसानों, सबके जो है हित में है। कम आबादी और आकार के बावजूद हरियाणा एक अग्रणी कर संग्रह करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। 2024-25 में हरियाणा कुल सकल जीएसटी संग्रह में देश के प्रमुख राज्यों में 5वें स्थान पर रहा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।